नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार संसद के अगले सत्र में नकली खाद और कीटनाशकों के खिलाफ एक बिल लाएगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय की फिट इंडिया पहल के तहत पुदुचेरी में आज संडेज ऑन साइकिल्स अभियान की पहली सालगिरह मनाई गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि घोस्ट पेयरिंग नाम का एक साइबर कैंपेन बिना ऑथेंटिकेशन के पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप अकाउंट को हाईजैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे ने इस महीने की 26 तारीख से अपने किराए के स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाया है। नए स्ट्रक्चर के तहत ऑर्डिनरी क्लास 2,215 किलोमीटर तक की यात्रा की किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए की लागत वाली उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन को सशक्त बनाना और कृषि वृद्धि को समर्थन देना है। ये संयंत्र प्रतिवर्ष 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस संयंत्र में से उर्वरक आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने कारखानों की तकनीक अप्रासंगिक हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण नामरूप की कई इकाइयां बंद होती गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब डबल इंजन वाली सरकार कांग्रेस की पैदा की गई समस्याओं का समाधान कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में पूरे देश में सिर्फ 225 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता था। पिछले 10-11 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद ये उत्पादन बढ़कर लगभग 306 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के पश्चिम बोरागांव में शहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी गुवाहाटी में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत असम के 25 मेधावी विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। ये चर्चा ब्रह्मपुत्र नदी पर एक क्रूज पर होगी। श्री मोदी ने कल गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि असम और समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के विकास के लिए एक नई प्रवेश द्वार के रूप में उभर रही है। श्री मोदी ने कहा कि बदलाव की ये प्रक्रिया बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी पर सरकार द्वारा निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक मनरेगा का संवर्धित रूप है, जो विकास और गरीबों के हित में है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस विधेयक में ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। श्री चौहान ने बताया कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि कोई रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और मजदूरी देर से मिलने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेती के मौसम के दौरान व्यवधान सामने आने पर किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। श्री चौहान ने कहा कि विधेयक के लिए 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पंचायत सचिवों, नियोजन सहायकों और तकनीकी कर्मियों को समय पर और पर्याप्त वेतन के लिए प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। श्री चौहान ने कहा कि इस विधेयक से गांवों का विकास होगा और वे आत्मनिर्भर तथा गरीबी मुक्त बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक के तहत गांवों में जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा विकास और प्रकृति आपदा से बचाव के कार्य किए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि ये विधेयक विकसित भारत की अवधारणाओं के अनुरूप है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की पहल फिट इंडिया के
संडेज ऑन साइकिल्स अभियान की पहली वर्षगांठ आज पुडुचेरी में मनाई गई। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया के नेतृत्व में युवाओं और विद्यार्थियों की साइकिल रैली को पुडुचेरी की उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगस्वामी ने रवाना किया। रैली का उद्देश्य साइकिलिंग के लाभ के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी बताया है कि घोस्ट पेयरिंग नाम की एक साइबर कैंपेन का इस्तेमाल व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार साइबर अपराधी बिना किसी सत्यापन के पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर्स के जरिए अकाउंट को हैक कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर तब शुरू होती है जब आपको किसी जानकार नंबर से फोटो भेजा जाता है और इसे देखने की अपील का मैसेज आता है। इस मैसेज में एक लिंक होता है जो फेसबुक जैसे प्रीव्यू के साथ आता है और आगे फोन नंबर से जुड़ी एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया की ओर ले जाता है। मंत्रालय ने बताया है कि इस तरीके से साइबर अपराधी को बिना पासवर्ड या सिम स्वैप किए पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाता है। मंत्रालय ने लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के साथ साथ बाहरी साइटों पर कभी भी अपना फोन नंबर दर्ज नहीं करने की सलाह दी है। इस महीने की 26 तारीख से रेल किराए को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से वृद्धि की जाएगी। मेल, एक्सप्रेस और वातानुकूलित गाड़ियों में ये दर 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। उपनगरीय इलाकों और मासिक सीजन टिकट के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। रेलवे के अनुसार किराए में वृद्धि से लगभग 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। रेलवे ने बताया कि पिछले दशक में रेल ढांचे में काफी वृद्धि हुई है और बेहतर संचालन के लिए जनशक्ति बढ़ाई जा रही है। भारत ने म्यांमार को 3 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं QIP सौंपी है। ये परियोजनाएं म्यांमार के मांडले क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए है। इस परियोजनाओं के तहत मांडले क्षेत्र के अमरपुरा स्थित सौंदर्य बुनाई तथा व्यावसायिक संस्थान में भारत में निर्मित एक आधुनिक उच्च तकनीकी बुनाई मशीन लचीली रिपेयर करघा स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य बुनाई में व्यावसायिक शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना है। एक अन्य परियोजना के अंतर्गत मांडले में बालिका प्रशिक्षण विद्यालय के लिए भवन निर्माण शामिल है, जिसका उद्घाटन कल भारतीय राजदूत अभय ठाकुर और मांडले के मुख्यमंत्री यू म्यो ओंग ने किया। नए स्कूल भवन का उद्देश्य का क्षेत्र की युवा छात्राओं के लिए एक विशाल, सुरक्षित और आरामदायक शिक्षण वातावरण प्रदान करना है। कृषि अपशिष्ट की धीमी गति से अपक्षित उत्पादों के साथ तार मुक्त और शुष्क प्रकार की गैसीकरण प्रक्रिया की जांच के लिए तीसरी परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये पहल ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ ऊर्जा विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय क्षमता निर्माण को भी प्रोत्साहित करती है। मेकांग गंगा सहयोग ढांचे की पहल के तहत ये परियोजनाएं म्यांमार के सामाजिक आर्थिक विकास में भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल BSF में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी, जबकि शेष पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित रहेगी। पूर्व सैनिकों के लिए 10% और ट्रेड्समैन के लिए 3% तक रिक्तियां आरक्षित रहेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने आगामी T20 विश्व कप और न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान अक्षर पटेल होंगे। रिंकू सिंह और ईशान किसान की टीम में वापसी हुई है, जबकि शुभमन गिल और जितेश शर्मा को टीम में जगह नहीं दी गई है। वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी, जबकि T20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें और
उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद समर्थकों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों से पहले सभी प्रांतों में लामबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।